अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ खट्टी मीठी बहुत ही मज़ेदार टेस्टी इमली और आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी को शेयर करूंगी। रमज़ानुल मुबारक में ये चटनी बहुत ज़्यादा खाई जाती है। इसे दही भल्लों के ऊपर, दही फुल्की के ऊपर, फ्रूट चाट, गोलगप्पों या चना चाट के ऊपर डाल के खाया जाता है, जिससे इन चीज़ों का फ्लेवर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत ही टेस्टी बनती है ये, खट्टी मीठी भी होती है तो वैसे ही खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है और हाजमे के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद रहती है। तो चलिए देख लेते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी हम किस तरह से बनाते हैं। इमली और आलू बुखारे की चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने इमली और आलू बुखारा लिया है। दोनों की क्वांटिटी हम सेम लेंगे और इन्हें 1 कप पानी में डाल के हम भिगो देंगे। दोनों को लहदा 1-1 कप पानी में डाल के भिगोना है। तो चलिए अब इनको हम तकरीबन 4 से 5 घंटे पानी में भिगा रहने देंगे। और देखिए इनको भिगोए हुए 4 से 5 घंटे हो गए हैं। तो मैंने इनकी सारी गुठलियाँ लहदा कर दी हैं और पल्प इनके अंदर ही है। तो चलिए अब इनको हम ब्लेंड कर लेते हैं। तो पहले मैंने आलू बुखारे का पल्प ऐड किया है और साथ ही इमली का पल्प भी ऐड कर देंगे। तो इमली का पल्प ऐड करते हुए इसके नीचे काफ़ी ज़र्रे होते हैं, तो जिसकी वजह से ना इसको हम ध्यान से ऐड करेंगे। अगर हम छलनी में डाल के छान के इसको ऐड करते ना तो पल्प भी इसका बाहर निकल जाना था, तो इसलिए हमने इसको रुक रुक के ऐड किया है। चलिए अब इसको अच्छे से हम ब्लेंड कर लेते हैं और ब्लेंड कर लेने के बाद अब हम इसको पका लेंगे। तो जितना हमारे पास पल्प है उतना ही हमने पानी भी ऐड करना है। तो ब्लेंडर जग के ज़रिए ही मैं पानी डाल रही हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा पल्प लगा हुआ था, तो इसी के ज़रिए मैंने नाप के पानी ऐड कर दिया है। और अब हमने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करना है, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और साथ ही हाफ़ टी स्पून से भी कम पिसी हुई काली मिर्च को ऐड करना है। और 1 चुटकी या 1/4 टीस्पून के बराबर हमने काला नमक ऐड करना है। काला नमक बिल्कुल थोड़ा सा हम ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब इसे हम पकने देंगे। और जब ये चटनी गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाएगी तब हमने इसमें 1 कप चीनी ऐड कर देनी है। चीनी की जगह पे आप शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। तो चीनी ऐड करने के बाद चटनी दोबारा से पतली हो जाएगी, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए ही है। जैसे जैसे ये पकती जाएगी मज़ीद गाढ़ी होती जाएगी। और देखिए यहाँ पे चटनी हमारी बिल्कुल गाढ़ी हो गई है और इसके कलर के लिए हमने कोई भी फूड कलर इस्तेमाल नहीं किया। ये इमली और आलू बुखारे का नेचुरल कलर है, तो इसी कलर के साथ ही मैं चटनी बना रही हूँ। देखिए कितना परफेक्टली ये तैयार हो गई है और इसकी कंसिस्टेंसी हमने कुछ इस तरह की रखनी है। इसको मज़ीद गाढ़ा नहीं करना क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। तो ये देखिए जी, अब हमने इसमें लास्ट में ऐड करना है सिरका, क्योंकि हमने इसको रमज़ान का पूरा महीना इस्तेमाल करना है, तो इसलिए हम इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर सिरका ऐड कर देंगे। सिरका प्रिजर्वेटिव्स के काम आता है, इससे चटनी हमारी लंबे अरसे तक इस्तेमाल की जा सकेगी। चलिए अब इसको ठंडा होने देते हैं और ठंडा कर लेने के बाद अब हम इसे सर्व करेंगे। और साथ ही मैं आपको इसको सेव करने का तरीका भी बताती हूँ, क्योंकि हमने इसे स्टोर करना है। तो इसे एक एयर टाइट कंटेनर में डाल के हम स्टोर कर लेंगे, इसको फ्रिज में रख देंगे। अभी वैसे सर्दियाँ हैं तो ये बाहर भी ठीक रहेगी, लेकिन बेहतर यही है कि आप इसे एयर टाइट कंटेनर में डाल के तो फ्रिज में स्टोर कर लीजिए। रमज़ान का पूरा महीना ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। इमली और आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी हर चीज़ के जायके को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। तो चलिए फिर जल्दी से ये रेसिपी ट्राई कर लीजिए। रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ दोबारा नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।